बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 23 में हम खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम अनंत पाल की बहन उसको इस्लाम कबूल करना, काशी कुमारी, उसका इस्लाम कबूल करना और कैसे उसने इस्लाम को कबूल किया। तो दोस्तों, अब्दुल्ला करातगीन गजनवी अपने घर में एक रोज अपने बाप करातगीन भाई संजर की बीवी अरजान, अहमद नियालगीन इसकी बीवी बादशान और अपनी बहन खसियार के साथ बैठा हुआ था। सब करातगीन के घर में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर अब्दुल्ला करातगीन का छोटा भाई संजर अपनी जगह से उठा और कहने लगा, मैं देखता हूं दस्तक किसने दी है। इसके साथ ही आगे बढ़कर इसने हवेली का दरवाजा खोला और सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के काजी शहराज और इनका छोटा बेटा महबूद्दीन था। काजी शहराज और इसके बेटे महबूद्दीन को अपनी हवेली के दरवाजे पर देखते हुए संजर मुस्कुराया और कहने लगा, लगता है आज कोई गैर मामूली वाकया रूनुमा होने वाला है, जो काजी शहराज हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसके साथ ही संजर ने दरवाजा खोल दिया। काजी शहराज अपने बेटे महबूद्दीन के साथ अंदर दाखिल हुए। फिर संजय को मुखातब करके पूछा, बेटे पहले ये बताओ कि तुम्हारी हवेली में इस वक्त कौन कौन है। इस पर संजय मुस्कुराते हुए कहने लगा, घर पर बाबा हैं, भाई अब्दुल्ला करातगीन है और हमारे यहाँ मसाए भाई अहमद नियालगीन, इनकी बीवी, इनका भाई, मेरी बहन और मेरी बीवी अरजान जो अहमद नियालगीन की बहन है, सब यहीं बैठे गुज़श्ता जंगों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। संजय की बातों, इन अल्फाज पर काजी शहराज ने खुशी का इजहार किया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, इसका मतलब है मैं बड़े अच्छे वक्त पर आया हूँ। चलो मैं भी इन सब के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। चुनाचे संजर ने हवेली का दरवाजा बंद किया। काजी शहराज और इसके बेटे महबूद्दीन को लेकर वो आगे बढ़ा और जब वह दीवान खाने के दरवाजे पर आए तो सब ने जब काजी शहराज को देखा तो अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। अब्दुल्ला करातगीन का बाप करातगीन दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोश अंदाज में काजी शहराज से मुसाफा करते हुए इन्हें अंदर ले गया। फिर सब ने आगे बढ़कर काजी और इनके बेटे महबूद्दीन से मुसाफा किया। जब वो सब बैठ गए तब काजी शहराज ने सब पर गहरी निगाह डाली। फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगे, करातगीन, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला करातगीन से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस वक्त आया जब तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो और अहमद नियालगीन भी अपने अहले खाना के साथ यहाँ बैठा हुआ है। काजी शहराज के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला का बाप करातगीन चौंका था। कुछ देर गौर काजी शहराज की तरफ देखता रहा, फिर पूछा, क्या आप मेरे बेटे अब्दुल्ला की कोई शिकायत लेकर आए हैं? क्या इससे कोई गलती, कोई कुताही हुई है? आप लश्कर के काजी हैं, लश्कर ही में रहते हैं, क्या लश्कर में इससे कोई गलती हुई है? जवाब में रद्दे अमल के तौर पर काजी शहराज ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, करातगीन, तुम गलत समझे हो। अब्दुल्ला एक ऐसा बेटा है जिस कदर फख्र किया जाए काम है। तुम एक खुशकिस्मत बाप हो। मैं समझता हूँ अब्दुल्ला का बाप होना भी तुम्हारे लिए एक सादत है। यही अब्दुल्ला है जिसने मैदान जंग के इनफरादी मुकाबले में बड़े बड़े सूरमाओं को अपने सामने लम्हों के अंदर जेर कर दिया। बस इसकी इनफरादी मुकाबले ही एक इंकलाब और तब्दीली लेकर आए हैं। इस मौका पर अब्दुल्ला कुछ पूछना ही चाहता था कि अब्दुल्ला करातगीन की बहन खसियार बोल उठी। फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं मैं समझी नहीं। मेरे भाई ने अगर इनफरादी मुकाबले में जीते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, यह हमारे लिए बड़ी सादत है, पर इससे कोई कौन सा इनकलाब, कौन सी तब्दीली रौनुमाई हुई? काजी शहराज कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा। दोबारा करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, करातगीन, तुम्हारे 2 बेटे और 1 बेटी है। नियालगीन का 1 भाई और 1 बहन है। तुमने अपने छोटे बेटे संजर की शादी नियालगीन की बहन अरजान से कर दी है और अपनी बेटी खसियार की शादी उस्मान से कर दी है, पर तुमने अब्दुल्ला के मुताबिक कुछ नहीं सोचा। काजी शहराज के इन अल्फाज पर करातगीन चौंका था। कहने लगा, काजी शहराज, अब्दुल्ला मेरे लिए सबसे प्यारा और हर दिल अजीज बेटा है। यूं जाने इसकी शादी का मामला मैंने इसी पर छोड़ दिया है।
जिस वक्त संजय और घसियाल की शादी का एहतमाम होने लगा तो मैंने एतराज किया था कि पहले अब्दुल्ला तुम्हारी शादी होनी चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला कहने लगा कि मैं बड़ा भाई हूं, संजय और घसियाल दोनों की शादी करने के बाद अपने मुतल्लिक सोचूंगा। दरअसल हमारे घर में चूंकि कमाने वाला अब्दुल्ला ही है, इसी बना पर इसका ख्याल है कि इसका फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई और बहन की शादी करे। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। जवाब में काजी शराज मुस्कुराया और कहने लगा, करातगीन, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला करातगीन से करना चाहता हूं, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? इस मौके पर तकरीबन सारे ही मुस्कुरा दिए थे, यहां तक कि अब्दुल्ला करातगीन का भाई संजय बोला और काजी शराज को मुखातिब कर कहने लगा, मोहतरम काजी शराज, आपकी बेटी ही नहीं है तो आप मेरे भाई की शादी किससे करेंगे? आपका तो ये एक बेटा ही है जो आपके सामने बैठा हुआ है, नाम जिसका मुहिबुद्दीन है। संजय जब खामोश हुआ तब अहमद नियालगीन बड़ी संजीदगी में काजी शराज की तरफ देखे हुए वो कहने लगा, संजय ने जो कुछ खाया वो दुरुस्त है और मैं भी यही समझता हूं कि आप इस मौके पर मजाक और ठट्ठा भी नहीं कर सकते। जरूर बात की तय में कुछ न कुछ तो है। इस पर काजी शराज भी बड़ी संजीदगी में कहने लगा, मेरी एक बेटी है और इस बेटी की शादी में अब्दुल्ला करातगीन से करना चाहता हूं। इस बात को आप लोग यूं भी कह सकते हैं कि ये मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि इसकी शादी अब्दुल्ला से हो। इन अल्फाज को अगर मजीद खुलकर आप सुनना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो अब्दुल्ला करातगीन को पसंद करती है। यहां तक कहने के बाद काजी शराज जब खामोश हुआ तब इस बार अहमद नियालगीन गौर से काजी शराज की तरफ देखने हुए और कहने लगा और पूछा, काजी शराज, ये तो मैं जानता हूं कि आपकी कोई बेटी नहीं, अब जबकि आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की है तो बताएं अब्दुल्ला की शादी आप किससे करना चाहते हैं? अब्दुल्ला मेरे छोटे भाई की तरह और फिर अब इससे मेरा बड़ा अजीज और गहरा रिश्ता भी कायम हो चुका है। अहमद नियालगीन जब खामोश हुआ तब काजी शराज अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहने लगे, साहबो, मैं तुमसे ठट्टा और मजाक तो नहीं कर रहा, मैं हकीकत तुम पर वाश हूं और बताता हूं। इसके बाद फैसला करना तुम्हारा काम है। तुम जानते हो पंजाब के राजा जयपाल की दो बेटियां थी। जिस वक्त जयपाल के साथ हमारी पहली जंग हुई थी, इस वक्त वो दोनों नाबालग थी, बिल्कुल छोटी थी। जयपाल के बाद इसके बेटे अनंतपाल के साथ हमारी जंग हुई, जब भी वो दोनों लड़कियां अभी नाबालग थी, अब वो बालग हो चुकी हैं। इनमें से जो बड़ी है इसका नाम काशी कुमारी है और इसकी मंगनी और सगाई बठिंडा के राजकुमार राजा कंवर से हुई थी, जबकि छोटी बेटी बलवंत की तक पहुंचते ही से पहले ही अपने सलार कवि राज की तरह मैल हो गई थी। जहां तक मुझे बताया गया कि वो कोई भी राज से मोहब्बत नहीं करती थी, वो एक अच्छा और मेहनत इंसान था और छोटी बेटी नाम जिसका कुशल देवी है, वो इस कवि राज की तेख जनी की हुनरमंदी और महारत ही को पसंद करती थी। चुनाचे इसी कौशल देवी के कहने पर सबसे पहले कवि राज इनफरादी मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरा था और अब्दुल्ला करातगीन ने इसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद बठिंडा के राजा का राजकुमार राजकंवर अगली जंग में इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा और अब्दुल्ला करातगीन ने इससे भी मौत की घारी नींद सुला दिया था। मामला यही खत्म नहीं हो सकता। जहां तक राजा जयपाल की बेटी काशी कुमारी का तल्लुक था, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी मंगनी बठिंडा के राजकुमार राजकंवर से हुई थी, लेकिन ये कोई मोहब्बत की मंगनी नहीं थी। बस इसके घर वालों ने बठिंडा के राजकुमार से इसकी मंगनी तय कर दी थी और वो खामोशी से इसे कबूल कर गई थी। चुनाचे इनफरादी मुकाबले में जब अब्दुल्ला ने यके बाद दिगरे कविराज और राजकंवर दोनों को मौत के घाट उतार दिया, तब तीसरा इनफरादी मुकाबला वैशी खखरों के सलार और सरबरा नंदी वर्धन से हुआ। नंदी वर्धन अपने आप को बड़ा लाजवाब और नाकाबिल तस्कीर तेजगन ख्याल करता था, लेकिन इसका इनफरादी मुकाबला भी अब्दुल्ला करातगीन से ही हुआ और अब्दुल्ला करातगीन ने नंदी वर्धन का भी काम तमाम कर दिया। जिस रोज अब्दुल्ला करातगीन का इनफरादी मुकाबला नंदी वर्धन से हुआ था, इसी रोज इस मुकाबले के दौरान पंजाब की मौजूदा राजा अनंतपाल की बहन काशी कुमारी अपने लश्कर से निकली और घोड़े पर सवार थी। अपने घोड़े के साथ एक लंबा चक्कर काटती हमारे लश्कर में दाखिल हो गई थी। इसने सिर्फ ये कहा कि वो मुसलमानों को लश्कर के काजी से मिलना चाहती है।
चुनाचे मेरे लश्कर के कुछ मावल इसे मेरे पास ले आए। इस लड़की ने मेरे सामने इस बात को तस्लीम किया कि वो चौंके अब्दुल्ला करातगीन को पसंद करने लगी है, लिहाजा वो हमारे लश्कर में दाखिल हो गई। मुझसे इसने इल्तिजा की कि इसे दायरा इस्लाम में दाखिल किया जाए, इस्लाम के सारे अरकान और इबादत के तरीके इसे सिखाए जाएं, और जब वो सब कुछ सीख जाए तब इसके जज्बात को इजहार अब्दुल्ला करातगीन और इसके अहला खाना से किया जाए। मैं तुम लोगों पर इंकशाफ बता दूं कि काशी कुमारी गुज़िश्ता कई माह से मेरी बेटी की हैसियत से मेरे मुकीम है। मेरी बीवी भी इसे अपनी बेटी ख्याल करती है और वो बड़ी प्यारी बच्ची है। बस इसकी एक ही ख्वाहिश है कि इसकी शादी अब्दुल्ला करातगीन से हो जाए। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में तुम लोगों का क्या जवाब है। यहां तक कहने के बाद काजी शहराज जब खामोश हो गया तब सब लोग गहरी सोचे में डूब गए। यहां तक कि अब्दुल्ला बाप करातगीन बोला और काजी शहराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, पहले तो मैं इस लड़की को मुबारकबाद देता हूं कि वो अपने लश्कर से निकलकर आपके पास आई, इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के अरकान और इबादत के तरीके सीखे। मैं इसी बना पर भी इसका शुक्रगुजार हूं कि इसने मेरे बेटे अब्दुल्ला को पसंद किया और इससे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। पर इसमें एक क़यामत और खतरा भी है। कैसा खतरा? काजी शहराज ने तेज निगाहों से करातगीन की तरफ देखते हुए पूछ लिया। इस पर करातगीन का बोलना और कहने लगा, जैसा कि सब जानते हैं इस काशी कुमारी की मंगनी बठिंडा के राजकुमार राजकंवर से हुई थी, जो एक इनफरादी मुकाबले में मेरे बेटे अब्दुल्ला के हाथों मारा गया था। कहीं ऐसा ना हो कि काशी कुमारी नाम की ये लड़की अपने मंगेतर राजकंवर का इंतकाम लेने के लिए मेरे बेटे अब्दुल्ला से शादी करने की ख्वाहिशमंद हो। करातगीन जब खामोश हुआ तब काजी शहराज बड़ी संजीदगी में कहने लगा, एक मासूम हसीन और खूबसूरत लड़की बेचारी क्या इंतकाम लेगी? इसने इंतकाम लेना होता तो अपने मरकजी शहर लाहौर में क्याम करके किसी रद्द अमल का इज़हार करती या अपने साथ कुछ दस्ते मुकर्रर करती ताकि मैं रहती और अब्दुल्ला पर हमला आवर होने की कोशिश करती। यहाँ वो अकेली आकर और इस्लाम कबूल करने के बाद गजनी शहर में रिहाइश अख्तियार करके कैसे और क्यों कर अब्दुल्ला से अपना इंतकाम ले पाएगी? फिर वो गुज़श्ता कई माह से मेरे यहाँ मुकीम है, मैं इसका जायजा लेता रहा हूँ। वो बड़ी प्यारी और मासूम बच्ची है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि वो किसी इंतकाम वगैरह के लिए इधर नहीं आई और ना ही ऐसा करने के लिए अब्दुल्ला करातगीन से शादी की ख्वाहिशमंद है। दरअसल वो अब्दुल्ला की शुजाअत और इसकी हिम्मत और इसकी जवान मर्दी तेग जनी में इसकी महारत और हुनरमंदी से मुतासर है। अब्दुल्ला ने जो लगातार 3 मुकाबले जीते, इसकी यही जीत काशी कुमारी के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा कर गई थी। अगर इससे अपने मंगेतर का इंतकाम ही लेना होता तो जिस वक्त बठिंडा का राजकुमार राजकंवर इनफरादी मुकाबले में अब्दुल्ला के सामने मात खा गया था, अब्दुल्ला ने इसका काम तमाम कर देते। काशी कुमारी इसी वक्त से इंतकाम लेने के लिए हरकत में आ जाती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। वो इस वक्त अपने लश्कर से निकली जिस वक्त इनफरादी मुकाबले के दौरान अब्दुल्ला करातगीन कखरों के सलार नंदी वर्दन पर हावी हो जा रहा था। बहरहाल मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ वो लड़की मासूम है, किसी इंतकाम का इरादा नहीं रखती, सिर्फ अब्दुल्ला को पसंद करती है और इसकी जिंदगी का साथी बनने की ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा ना इसका कोई इरादा है ना कोई मकसद। काशी कुमारी। काजी शहराज जब खामोश हुआ तब करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, पहले ये कहें कि वो बेटी कहाँ है ताकि मैं इससे मुलाकात करूं। करातगीन के बाद अहमद नियालगीन भी मुस्कुराते हुए बोल उठा, वो बेचारी लड़की का क्या इंतकाम लेगी? अगर वो वाकई ही अब्दुल्ला को पसंद करती है तो मैं समझता हूं कि ये हमारी खुशकिस्मती है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि काशी कुमारी को आप हमारे सामने लाएं ताकि हम इससे गुफ्तगू करें? मेरी बीवी बाशान यहाँ बैठी हुई है, मेरी बहन अरजान अब इस घर में है, अब्दुल्ला की बहन खसियार भी यहीं है, भाई संजर भी यहीं है, मेरा छोटा भाई उस्मान भी यहीं है। सब मिलकर फैसला करते हैं कि अगर वो लड़की वाकई पुरखलूस अंदाज में अब्दुल्ला की तरफ मैल है तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है। मेरे ख्याल में इन हालात में अब्दुल्ला इस लड़की को ठुकराएगा नहीं। इस मौके पर काजी शहराज ने अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखा और फिर पूछा, बेटे अब तुम भी अपने जज्बात का इजहार करो। इस पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा,
قاضی شہراز، میرا باپ زندہ ہے، میرے لیے ان کا فیصلہ آخری ہے، میں نے آج تک کوئی بھی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کیا، جو فیصلہ یہ کریں گے وہ میرے لیے آخری ہوگا۔ عبداللہ کے جواب سے سب خوش ہو گئے، یہاں تک کہ قاضی شہراز نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، کہنے لگا، محب الدین میرے بیٹے، جاؤ بہن کو ساتھ لے کر یہاں آؤ۔ اس کے ساتھ ہی محب الدین اٹھا اور دیوان خانے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی شہراز کا بیٹا محب الدین لوٹا، اس کے پیچھے پیچھے حسین اور خوبصورت کاشی کماری بھی تھی۔ اپنے بدن کے علاوہ اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ دیوان خانے کے دروازے پر نمودار ہوئی تب اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی شہراز نے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ محب الدین کے پیچھے پیچھے کاشی کماری آگے بڑھی اور قاضی شہراز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس دوران قراتگین، اس کا چھوٹا بیٹا سنجر، بیٹی خسیار، اس کے علاوہ احمد نیالگین اور اس کا بھائی عثمان، بیوی باشان اور سنجر کی بیوی ارجان، سب غور سے کاشی کماری کی طرف دیکھنے لگے، جس کی صرف پیشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ پیشانی سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ آخر گفتگو کا آغاز قاضی شہراز نے کیا اور کاشی کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، یہاں جس قدر لوگ بیٹھے ہیں، کیا تم ان میں سے عبداللہ قراتگین کو پہچانتی ہو؟ تو وہ کون ہے؟ چہرے سے نقاب اٹھائے ہی کاشی کماری نے شہراز کی طرف دیکھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے اس نے عبداللہ قراتگین کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی اس کی گنگناتی خوبصورت آواز دیوان خانے میں گونج گئی تھی، یہ سامنے عبداللہ قراتگین بیٹھے ہیں۔ کاشی کماری کی خاموش ہونے پر قاضی شہراز پھر بول اٹھے اور کہنے لگے، بیٹی، تیری منگنی اور سگائی بٹنڈا کے راج کمار راج کنور سے ہوئی تھی۔ اس راج کنور کو ایک انفرادی مقابلے میں عبداللہ قراتگین نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے علاوہ تیری چھوٹی بہن کوشل دیوی کا رجحان کوی راج کی طرف تھا۔ اس انفرادی مقابلے میں عبداللہ قراتگین کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ بیٹی، اب اگر یہ لوگ تم پر شک کریں تو تم عبداللہ قراتگین سے محبت کسی وجہ سے کرنے لگی اور اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے اور راج کنور کا انتقام لینا چاہتی ہے، تو بیٹی اس کا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج یہیں پر رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ ہم دوسری قسط میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔